इंसान हमेशा से रात में आसमान की तरफ देखता आया है। हमने तारे देखे, हमने चांद देखा, हमने सोचा कि ये क्या है। ये जो हैरानी की भावना है वो हमारे अंदर बहुत गहरी है। हम नेचर से ही एक्सप्लोरर्स हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगली पहाड़ी के पार क्या है, अगले समंदर के पार क्या है, और हाँ, अगले तारे के पार क्या है। ये क्यूरियोसिटी बस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल ड्राइविंग फोर्स है। इसी ने हमें सीखने, इन्वेंट करने और डिस्कवर करने के लिए पुश किया है। ये कॉस्मोस अपनी शांत, चमकती हुई मिस्ट्री से हमें बुलाता है, अपने सीक्रेट्स खोलने के लिए इनवाइट करता है। हमारी ये अंदर की क्यूरियोसिटी ही हमारे सबसे बड़े एडवेंचर्स को फ्यूल देती है। सोचो जरा, पुराने जमाने के मैरिनर्स अनजान पानी में क्यों जाते थे? उन्हें जानने की, देखने की चाहत थी कि वहाँ क्या है। वही स्पिरिट आज स्पेस एक्सप्लोरेशन को ड्राइव करती है। हम स्पेस में और गहराई तक झांकने के लिए टेलीस्कोप्स बनाते हैं। हम दूर के प्लैनेट्स पर प्रोब्स भेजते हैं। हम दूसरे तारों तक के सफर के सपने देखते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिकल फायदे के लिए नहीं है, हालांकि वो अक्सर बाद में मिलता है। ये इसलिए है क्योंकि अनजान चीज हमें बुलाती है। हम उस पुकार का जवाब देने के लिए मजबूर हैं, अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड करने और इस विशाल यूनिवर्स में अपनी जगह समझने के लिए। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से ही लोग तारों का चार्ट बनाते थे। उन्होंने आसमान को समझाने के लिए मिथ्स और कहानियां बनाई। ये कॉस्मोस को समझने की हमारी पहली कोशिशें थीं। आज हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये सच में एक बहुत बड़ी जगह है। ये एक फैली हुई स्पाइरल गैलेक्सी है, तारों का एक शानदार शहर। हमारा सन तो अरबों खरबों तारों में से सिर्फ एक तारा है। जरा सोचो, अर्थ के सारे बीचेस पर रेत के हर दाने को गिनने की कोशिश करना। उससे तुम्हें कुछ आइडिया मिलेगा कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में कितने तारे हैं। मिल्की वे में दूरी की बात करने के लिए हम लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। लाइट सबसे तेज चीज है जिसे हम जानते हैं। ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। इतनी इनक्रेडिबल स्पीड पर भी हमारे सन का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4 लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूर है। मिल्की वे गैलेक्सी खुद करीब 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। गैलेक्सी सिर्फ चौड़ी ही नहीं, मोटी भी है, जिसमें तारे, गैस और डस्ट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हैं। हमारे स्पेस ट्रैवल के करंट तरीके केमिकल रॉकेट्स पर डिपेंड करते हैं। ये रॉकेट्स फ्यूल जलाकर थ्रस्ट पैदा करते हैं। ये वही बेसिक प्रिंसिपल है जिससे सैटर्न वी रॉकेट्स चांद तक पहुंचे थे। अर्थ ऑर्बिट या पास के प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए ये इम्प्रेसिव हैं, पर कॉस्मिक स्केल पर केमिकल रॉकेट्स बहुत ज्यादा स्लो हैं। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो 1977 में लॉन्च हुआ था, वो इंसानों द्वारा स्पेस में भेजी गई सबसे तेज चीजों में से एक है। ये करीब 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगर केमिकल रॉकेट्स हमें दूसरी गैलेक्सी तक नहीं पहुंचा सकते तो क्या पहुंचाएगा? साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स कई थियोरेटिकल प्रोपल्शन मेथड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्यूजन रॉकेट्स फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे जो एटॉमिक न्यूक्लाई के जुड़ने पर निकलती है, जैसा सन में होता है। इससे बहुत ज्यादा स्पीड मिल सकती है, शायद लाइट की स्पीड का कुछ %। ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, पर फिर भी इंटरगैलेक्टिक दूरी तय करने में हजारों साल लग जाएंगे। दूसरे आइडियाज में सोलर सेल्स या लेजर सेल्स शामिल हैं। सोलर सेल सूरज की रोशनी के प्रेशर का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को धक्का देता है। ये एक हल्का लेकिन लगातार धक्का होता है। समय के साथ एक बड़ा लाइटवेट सेल एक क्राफ्ट को काफी अच्छी स्पीड तक एक्सेलरेट कर सकता है। लेजर सेल्स अर्थ पर या ऑर्बिट में मौजूद पावरफुल लेजर्स का इस्तेमाल करके सेल को धक्का देंगे, जिससे शायद लाइट की स्पीड का 10 से 20% तक की और भी ज्यादा हाई वेलोसिटी मिल सके। इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं, जैसे बहुत बड़े अल्ट्रा थिन सेल्स बनाना या इतने पावरफुल लेजर एरेज बनाना जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर कुछ और भी स्पेक्युलेटिव आइडियाज हैं जो लगभग साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं। वार्प ड्राइव्स फॉर इंस्टेंस स्पेस टाइम को ही मोड़ने का प्रपोजल देते हैं। अल्कुबियर ड्राइव ऐसा ही एक कंसेप्ट है। मिल्की वे को छोड़ने के चैलेंजेस वाकई में बहुत बड़े हैं। दूरियां बहुत ज्यादा हैं। हमारी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली अभी शुरुआती स्टेज में है। एनर्जी की जरूरतें एस्ट्रोनॉमिकल हैं। निराश होना आसान है, ये सोचना आसान है कि ये एक नामुमकिन सपना है, लेकिन इंसानी हिस्ट्री इस बात का सबूत है कि हम नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं।
साइंस और टेक्नोलॉजी में फ्यूचर में क्या एडवांसमेंट्स होंगे, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। 100 साल पहले आज की कई टेक्नोलॉजीज को जादू माना जाता। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाली जनरेशंस ऐसी डिस्कवरीज करें जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ और उसमें ट्रैवल करने की हमारी एबिलिटी में क्रांति ला दें। कॉस्मोस बहुत विशाल है और इसमें हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ है।